नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। काफ़ी सारी छुट्टी और बाजार में सुस्ती के बाद आज काफ़ी बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है मार्केट में। एक उम्मीद थी कि गैप अप ओपनिंग मिलेगी और उसके बाद तेजी और बढ़ेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। गैप अप ओपनिंग मिली लेकिन उसके बाद हल्की सी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिल रही है। अगर अभी बात करूं तो 10:08 का समय हो रहा है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं मैं। 17,739 के लेवल्स पे निफ्टी ट्रेड करती हुई दिख रही है एंड 17,783 का आज का हाई देखने को मिल रहा है आपको इंट्राडे हाई की बात करें तो, यानी कि ऊपर से लगभग 40-50 पॉइंट्स डाउन नीचे ट्रेड कर रही है निफ्टी। लेकिन अभी मैं जिस चीज के बारे में आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं वो है ग्लैंड फार्मा स्टॉक के बारे में। दोस्तों आज 12.5% का कट देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। लगभग 1950 के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 52 वीक लो हिट करा है स्टॉक ने आज 1940 का। 12.4% की गिरावट के साथ स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। क्यों आई है इस स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट, इसके बारे में शायद आप सभी को अच्छे से पता होगा, और नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। इस स्टॉक के Q2 के नंबर्स आए जिसके बाद स्टॉक में आज आपको एक इतना हैवी रिएक्शन देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं, शुरुआती 50 मिनट में स्टॉक में लगभग 13 लाख शेयर्स ट्रेड हो गए हैं एंड एवरेज वॉल्यूम 3 लाख शेयर्स का, यानी कि ऑलमोस्ट मोर देन 4 टाइम्स स्टॉक में वॉल्यूम्स ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं। स्टॉक डेज लो पे ट्रेड कर रहा है, 52 वीक लो लगाता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक के बारे में सारी जानकारी दूंगा आप सभी को, और अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं आज पेन में होंगे, पैनिक हो रहा होगा कि क्या करें, क्या बेच दें, दूसरे किसी स्टॉक में शिफ्ट कर दें, क्या ये स्टॉक खराब है, या फिर मैं होल्ड कर सकता हूं, क्या आगे चल के ये स्टॉक दोबारा मेरे लेवल्स पे आएगा। इस तरीके के सवाल होंगे। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा इनके आंसर्स देने की। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले इस गिरावट के पीछे का रीजन है इसके रिजल्ट्स। तो एक बार रिजल्ट्स को देख लेते हैं कि रिजल्ट्स कैसे रहे थे। तो चलिए सबसे पहले मैं इसके रिजल्ट्स आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैसे आते हुए दिखे। तो लगभग 229 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 241 करोड़ पे आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। मार्जिन्स की बात करें तो यहां पे फॉल देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 32% से घटकर 28% पे मार्जिन्स आए। बट प्रॉब्लम असली आती है जब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सामने आता है नंबर। 302 करोड़ के प्रॉफिट के सामने कंपनी ने 241 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा, और अगर मार्जिन्स की बात करें तो 35% से मार्जिन घटकर 28% के रह गए। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे काफी हैवी प्रेशर है, प्रॉफिट और मार्जिन दोनों में ही। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे मार्जिन्स में प्रेशर है। मार्जिन्स क्यों घटे हैं उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन अर्निंग पर शेयर स्लाइटली इंक्रीज होता हुआ दिखा है। लगभग 13.92 से बढ़कर 14.65 का अर्निंग पर शेयर हुआ है, लेकिन लास्ट ईयर सितंबर में अर्निंग पर शेयर 18.39 का था। तो देख सकते हैं आप कितनी बड़ी गिरावट आ चुकी है अर्निंग पर शेयर में। अब डायरेक्ट चलते हैं, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं ये हो क्या रहा है इस स्टॉक में। तो मैं आपको बताता हूं, in Thursday opening deals after company reported 20% decline in the consolidated net profit at 241 crore for the second quarter ended September on lower sales and higher expenses. Meanwhile, its revenue and margins also reported a dip from the year ago quarter. यानी कि हायर एक्सपेंसेस के कारण इस स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिली है और सेल्स कमजोर होती हुई दिखी है। आगे की बात करें तो इस कंपनी पे जेफरीज कुछ कहते हुए दिखे हैं। मैं बता दूं आपको, द ब्रोकरेज हाउस हैज डाउनग्रेडेड इट्स रेटिंग ऑन होल्ड और रेटिंग टू होल्ड ऑन ग्लैंड फार्मा शेयर, यानी कि इनकी रेटिंग होल्ड पे आ चुकी है और ग्लैंड फार्मा पे इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 2241, लेकिन करंट मार्केट प्राइस लगभग 1940 का। तो यहां से लगभग ये 10-15% की तेजी यहां से कहीं ना कहीं इन्हें लगती है। तो होल्ड की सलाह दी है इस गिरावट के बाद इन्होंने with a target price of 2241. Given near-term top-line growth and margin headwinds, we downgrade the stock to hold from buy rating. पहले buy की रेटिंग थी, अभी कहीं ना कहीं इनकी होल्ड की रेटिंग आ चुकी है। ग्लैंड फार्मा said revenue from its core markets of US, Europe, Canada, and Australia grew 3%. However, India revenues was down 42%, while the same for the rest of the world markets was also down 3%। यानी ग्लोबली तो इनके जो कहीं ना कहीं 3% गिरे हैं, लेकिन यूएस, यूरोप और कनाडा में 3% अप हुई है इनके कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू है, और भारत में 42% रेवेन्यू डाउन होती हुई दिखी है। तो ये एक कहीं ना कहीं इनका मेन वो है।
बाकी आपको बताऊं मैं कुछ टारगेट प्राइस और भी आए हैं इस स्टॉक को लेकर। द मैनेजमेंट हैज आल्सो विथड्रॉन FY23 गाइडेंस ड्यू टू कॉस्ट इन्फ्लेशन। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आई जब मैनेजमेंट खुद कह रहा है कि उन्होंने जो गाइडेंस दी थी FY23 के लिए उसको वापस ले लिया है क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। सेड निर्मल बैंक इन अ नोट व्हाइल मेंटेनिंग बाय टैग ऑन द फार्मा स्टॉक विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 2582, यानी 2582 का इनका टारगेट है। अब बात करते हैं इस स्टॉक के बारे में, थोड़ी सी डिटेल में जानकारी लेते हैं, फिर मैं आपको अपना पर्सनल व्यू दूंगा। स्टॉक रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 18.5% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। कैपिटल एम्प्लॉय की बात करें तो 24.8% का है। बुक वैल्यू पर शेयर 465 रुपीज की है। पीयर कंपैरिजन करें तो लगभग 31 के पीई पे स्टॉक आ चुका है। डिवीज लैब भी 31 पे मिलता है। लुपिन का तो दिख ही नहीं रहा है। ग्रैन्यूल्स इंडिया 18 के पे है। जुबली फार्मोवा लगभग 76 के पीई पे है। तो ऑलमोस्ट अब वैल्यूएशन वाइज तो चलिए कंफर्ट दे रहा है ये स्टॉक। अब क्या करना चाहिए दोस्तों, सबसे पहले मेन प्रॉब्लम्स कहां आएंगे। Q2 के रिजल्ट्स ईयर ऑन ईयर बेस पे डिप करते हुए देखिए, मैनेजमेंट ने FY23 की गाइडेंस वापस ली कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन के चक्कर में, ठीक है। ब्रोकरेज हाउस ने डाउनग्रेड कर दिया है, लेकिन अभी भी टारगेट प्राइस यहां से अच्छा है। तो मुझे लगता है काफी बड़ी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है स्टॉक के प्राइस में आज के सेशन में, और ब्रेक डाउन भी दिख रहा है स्टॉक में। 52 वीक लो लगा है स्टॉक में, और इस स्टॉक में नेक्स्ट सपोर्ट लेवल लगभग 1850 के समथिंग बन रहे हैं। तो गिरावट यहां से लगभग 5% और बढ़ सकती है, बट मेरे हिसाब से अब आपको होल्ड करना चाहिए इस स्टॉक को। जो गिरावट होनी है मुझे लगता है हो चुकी है। 28 के पी पे स्टॉक आ चुका है। अब यहां से आपको रिजल्ट्स का रिएक्शन 1-2 दिन और दिख सकता है, लेकिन उसके बाद रिकवर करेगा स्टॉक। तो होल्ड करने की सलाह होगी अब मेरी, जिन्होंने ऑलरेडी इस स्टॉक को खरीद रखा है। फ्रेश एंट्री, एवरेज और बॉटम फिशिंग बिल्कुल भी ना करें, साफ इग्नोर करें इस स्टॉक को। तो ये मेरी वीडियो होप आप लोगों को समझ में आई होगी ग्लैंड फार्मा स्टॉक को लेकर। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।